और मैं कुरान करीम फुरकान हमीद में पढ़ रहा था कि पहली उम्मतों जैसे उन पर अज़ाबात आए, कौमें, इतनी सारी कौमें बर्बाद हुई, इतनी सारी कौमों पर अजाब आया, तो ये एक सवाल पैदा होता है कि अजाब आया, पिछली उम्मतों पर आया जो आगे थी, उन्होंने इससे नसीहत क्यों नहीं हासिल की? आखिर वजह है ना, नसीहत क्यों नहीं की? कि पहली उम्मतें रब की नाफरमानी की वजह से गरक हो गई, तबाह हो गई, तो आगे वाली जो शख्स आए देखकर भी इबरत ना हासिल कर सके, वजह क्या है? तो कुरान करीम फुरकान हमीद की तफसीर में लिखा था कि ये ऐसा है कि ये लोग ऐसे समझते थे कि ये हमारे बाप दादाओं पर आती थी, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो समझते थे कि मौसम का तगय्युर है, मौसम बदलता रहता है, इसीलिए जो है ना ये अजाब आता रहता है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। लिखा है कि इतने सारी कौमों पर अजाब आया, नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, लूत अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम तबाह हुई, इतने नबियों की कौमें तबाह हुई, लेकिन इससे जो आगे वाले आए ना, उन्होंने नसीहत नहीं पकड़ी। उन्होंने ये समझा कि ये तो मौसम का तगय्युर है, ये तो मौसम का तगय्युर है, मौसम बदलता रहता है, इसीलिए जो है ना ऐसा अजाब आया है। फिर भी उन्होंने नसीहत हासिल नहीं की। और आज ये भी, यहाँ पर भी ऐसा है कि आज हम जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे होते हैं, कब्र में उनको उतार रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने आज तक नसीहत नहीं ली, यार आज इसका जनाजा लेकर जा रहे हैं तो कल हमारा भी जनाजा होगा। आज हम इसको जनाजे की मानिद लेकर जा रहे हैं तो कल हमारा भी जनाजा होगा, हमें भी लोग दफनाएंगे, हमारा भी ऐलान होगा, नाम हट के मैयत का नाम रखा जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ? हम क्यों नहीं डरते? हमें आज लोग ऐसी तादाद है कि बेदड़ल्ले